सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज लेते हैं वाणी सुल्तान बाहू जी की। क्या कहते हैं सुल्तान बाहू? इश्क माही दे लाइयां अग्गी, लग्गी कौन बुझावे हूं। इश्क माही दे लाइयां अग्गी, लग्गी कौन बुझावे हूं। इसका मतलब इश्क माही दे लाइयां अग्गी, उस प्रभु से अब मेरा इश्क हो गया, उसी से लगा लिया मैंने इश्क। भौतिक जगत में लोग कहते हैं कि अपना गोल बताओ, गोल निर्धारित करो। अक्सर आपने सुना होगा, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और या जो भी बिजनेस कोच वगैरह हैं, वो सब यही समझाते हैं अपना गोल डिसाइड करो। लेकिन असली गोल क्या है? असली गोल ये है जो हमारे संत कहते हैं, जो हमारे महात्मा कहते हैं, जो हमारे ऋषि कहते हैं, जो हमारे मुनि कहते हैं, जो हमारे वेद कहते हैं, जो भगवत गीता कहती है, असली गोल ये। तो इसलिए जो इस रास्ते पर निकल गया वो इस किसके करता है। और ये भी कहते हैं कि अपने काम से इश्क करो। भी जिस काम में रुचि नहीं वो तो काम व्यर्थ है। इस डगर पर चल रहे हो तो इस डगर पर चलने के लिए ये ऐसा नहीं है ये काम है, लेकिन ये तुम्हारा निर्धारित गोल होता है कि सबसे पहले परमात्मा कि उसकी राह पे चल रहे हैं, और बाकी सब जगत तो फिर जो है ना क्रियाशील है, उसमें जैसे जैसे क्रियाएं सामने आ रही हैं वैसे वैसे करते जाओ। तो इश्क माही दे लाइयां अग्गी, हमने तो उससे इश्क लगा लिया, लग्गी कौन बुझावे वे। अब इस लग्गी को कोई बुझा भी नहीं सकता। लग्गी कौन बुझावे वे, फिर ये बुझती भी नहीं है। ये ऐसी लगन है कि फिर ये बुझती नहीं है। इसमें आनंद दरोदर बढ़ता ही जाता है, लगन लगती जाती है, ग्रंथियां खुलती चली जाती हैं। मैं की जान जात इश्क जो दर दर चा झुकावे हूं। और इसकी कोई जात नहीं है, इसकी कोई जात पात नहीं है, इसमें जात पात भी सब छूट जाती है। ब्रह्म की जब स्थिति समझ में आनी शुरू हो जाती है तो सब कोई जात न पात, क्योंकि वो प्रभु सबका है, वो एक ही है। मैं की जाना जात इसकी जात नहीं है कोई, जो दर दर चा झुकावे हूं। और जहां पे भी देवत्व स्थान मिला वहीं पे शीश झुका दिया। अब देखते हो जो भक्त श्रद्धालु लोग होते हैं, रास्ते से गुजरे कोई मंदिर आ गया तो वहां पे शीश झुकाएंगे, क्योंकि देवत्व के स्थान है। तो जो भी शक्ति के प्रतीक हैं परमात्मा के, उनकी तरफ शीश झुकाना, इससे स्व एक जो है ना आंतरिक वो मिलती है, सांत्वना भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। इस अनुभव को करके देख लो। तो मैं की जाना जात इसकी कोई जात नहीं है। क्यों? जो दर दर शीश झुकावे, दर दर शीश इसीलिए झुकता, अपने आप स्वतः ही झुकता चला जाता है, स्वभाव बन जाता है इस मार्ग पे चलने का। फिर ना सोवे ना सोवण देवे, सुत्या आण जगावे हूं। ना सोवे ना सोवण दोवे। भक्तों से पूछो उन्होंने कितनी कितनी रात जो है ना उसके विरह में गुजारी हैं। यहां तो भौतिकवादी जगत में भी लोग कहते हैं, पहले तो कहते हैं लक्ष्य बनाओ, अब लक्ष्य बना लिया तो वह कहते हैं कि जब तक ये पूरा हो जाए सो मत, कहना सपने वो देखो जो तुम्हें सोने ना दे। अक्सर मैंने कहते हुए सुना है। अपने आप को झोंक दो, उसमें समर्पित कर दो। अरे मैं कहता हूं इस लक्ष्य को बना के देख लो। इसको बना लिया ना एक बार, तो जिस चीज के लिए भाग रहे हो अल्टीमेटली गोल है पूरी तरीके से पूर्ण संतुष्टि के साथ सुख की स्थिति में पहुंचना। वो है हकीकत में लेख, वही डिजायर सबको इधर उधर भगा रही है। वास्तविकता ये है। समझ में बात आए ना आए वो अलग विषय है, लेकिन असली वास्तविकता है कि ये सी डिजायर के लिए सब भाग रहे हैं। देयर इज ए सी
और इस डिजायर में बहुत पोटेंशियल भी है, इस तितिक्षा में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, जो कि हमको इधर दौड़ाती है, इधर उधर दौड़ा देती है। वो तुम्हारा मन दौड़ता है फिर कि चलो वहां भाग लेते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। अरे यहां पे इस लक्ष्य को पालो, सारी चीजें इर्द गिर्द घूमने लग जाती हैं उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। और आप देख लो, जिन्हें भी धनाढ़ है, जिसने मंजिल पाली है, उनके कदमों में शीश सब झुकाते हैं, क्योंकि ये मंजिल है। दे ऑल्सो नो इट्स द हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ द लाइफ। तो ना सोवे ना सोमण देवे, तो इस मंजिल को डिसाइड करो। फिर इसमें ना सोवे ना सोमण देवे, इसका ये देखो, परमात्मा तो हर समय जागृत स्थिति में है, वो तो हर समय ही जगा हुआ है, लेकिन भक्त को कभी कभी उसकी याद में नींद नहीं आती, विचारों में तरह तरह के में खोए रहता है, प्रकृति के चिंतन, जिधर देखो फिर ये देखता है कि क्या रचना की है, मतलब इसी तरीके के ख्याल। तो कहते हैं ना सोवे ना सोमण देवे, उसकी ब्रह में जागृत रहता है भक्त। ना सोवे ना सोमण देवे, सुतियां आण जगावे हूं, और सारी सारी रात जो है ना ऐसे ही जगाता है, उसकी याद में जागता है भक्त। मैं कुरवाहा उस दे जेहना, बिछड़े यार मिलावे हूं। मैं कुरवाहा उस दे जेहना, मैं तो उसकी खातिर अपने को कुर्बान कर दिया, बिछड़े यार मिलावे हूं। अभी इसमें बहुत गहरी बात है, बिछड़े यार मिलावे हूं। मैं कुर्बाहा उस दे जेहना, मैंने तो अपने आप को उसकी खातिर कुर्बान कर दिया। कुर्बान ही करना होता है इसमें। आप किसी भी गोल को लेते हैं तो अपने आप कहते हैं ना, सारा उसमें झोंक दो, तो इसमें भी अपने आप को कुर्बान ही हो जाता है। इसमें तो खैर कुर्बान क्या होता है, ईश्वर ही स्वयं पकड़ लेता है ऐसे भक्त को। एक बार तुम मार्ग निर्धारित करते हो, फिर वो पकड़ लेता है। इसके पीछे महर्षि रमन ने कहा था, वंस यू कॉट इन टू हिज जॉ, ही विल नॉट लीव यू अनलेस यू हैव गेट लिबरेटेड। जब तक कि तुम जो है ना पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो जाते, उसके जबड़े से फिर निकल नहीं सकते। ये ऐसा जबड़ा है और ये वास्तविकता है। तो मैं कुर्बाहा उस दे जहना, तो मैं तो उसकी खातिर कुर्बान कर दिया। बिछड़े यार मिलावे हूँ, बिछड़े यार मिलावे का हूँ का यही मतलब है कि वो तो अस्तित्व तो सभी जगह है, लेकिन मेरे जो इतने सारे पर्दे पड़ गए हैं जिनके कारण उसको मैं जान नहीं पा रहा हूँ, इन पर्दों को छुड़ाने का ही एक तात्पर्य बच जाता है। इसलिए कहते हैं कि बिछड़े यार मिलावे हूँ। जब ये हट जाते हैं तभी उससे मिलते हो तुम, वही तुम्हारा बिछड़ा यार है। तुम्हारा स्वयं का वास्तविक अस्तित्व ही तुम्हारा बिछड़ा यार है, उसी से बिछड़ जाते हो, उसको ही पाने की खातिर है सब कुछ। तो उसी के लिए कहा गया, बिछड़े यार मिलावे हूं। मैं कुर्बाहा उस दे जड़ना, मैंने तो उसकी खातिर कुर्बान कर दिया अपने आप को, बिछड़े यार मिलावे हूं। तभी मैं बिछड़े यार से मुलाकात करूंगा, उसी से तभी मुलाकात होगी। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, और एक बार और पढ़ देता हूँ। इश्क माही दे लाइया अगी, लगी कौन बुझावे हूँ। मैं की जाना जाते इश्क जो दर दर चा झुकावे हूँ। ना सोवे ना सोवण देवे, सुत्या आण जगावे हूँ। मैं कुर्बाहा उस दे जेहना, बिछड़े यार मिलावे। बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ हैं, मुझे उम्मीद है ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ इसी संगीत में, इस मधुर चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्युम सम, नमस्ते।